द गैंगेटिक प्लेन्स। दोस्तों, जैसे ही हम हिमालय से साउथ की तरफ आते हैं, हम पहुंचते हैं एक वाइड और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स में। ये प्लेन्स दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ और पॉपुलेटेड एरियाज में से एक हैं। यहाँ की ज़मीन को गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों से पानी मिलता है और मिनरल्स भी, जो मिट्टी को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। इसीलिए यहाँ हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे मल्टी क्रॉपिंग जैसे नए तरीके देखते हैं। इन फर्टाइल प्लेन्स की वजह से ही हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा यहाँ रहता है। जैसे आप दिल्ली का एरियल व्यू में देख सकते हैं, फ्लैट लैंड होने की वजह से रेल और रोड ट्रांसपोर्ट भी यहाँ आसान है, जो लोगों को और गुड्स के मूवमेंट को इजी बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारी नदियों के नाम भी देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी। लेकिन ब्रह्मपुत्र का मतलब होता है ब्रह्म का पुत्र। और क्या आप जानते हैं, बजाय सूखने के ये गर्मियों में और बड़ी हो जाती है। गैंगेटिक प्लेन्स की एक और खास बात है यहाँ की वाइल्ड लाइफ। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स का ग्रे लंगूर, हमारा मैजेस्टिक टाइगर, एंडेंजर्ड घड़ियाल और हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। तो दोस्तों, गैंगेटिक प्लेन्स एक जीवंत मिसाल है कि कैसे हमारी प्रकृति मिलकर एक रिच और डाइवर्स सिविलाइजेशन बनाती है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। जब हम भारत के वेस्ट में देखते हैं तो हमें एक येलोइश एरिया दिखता है, वही है हमारा थार डेजर्ट। यहाँ पर हमें दिखाई देती है गोल्डन सैंड ड्यून्स, रग्ड टेरेन और एक वाइड ओपन स्काई। सैंड ड्यून्स बनते हैं जब हवा सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और ये हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। कभी कभी सैंड ड्यून्स की हाइट 150 मीटर्स तक भी होती है। और थार डेजर्ट में ही स्थित है जैसलमेर, जो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जैसलमेर फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। डेजर्ट की टफ कंडीशंस, जैसे कि दिन में ज़्यादा गर्मी, रात में ठंड और पानी की कमी, लोगों को अपना जीवन अनुकूल बनाने पर मजबूर करती है। लोगों की फूड हैबिट्स, कपड़े और लाइफस्टाइल सब कुछ डेजर्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदला हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, पानी डेजर्ट में बहुत ही रेयर है। महिलाएं रोज दूर दूर तक जाकर पानी लाती हैं। राजस्थान के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं, जैसे टंका और कुंज। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बारिश का पानी स्टोर करते हैं। अब चलते हैं थार डेजर्ट के ईस्ट में, जहां मिलती है अरावली हिल्स। अरावली दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है, लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी। अरावली के हिल्स ज़्यादातर 300 से 900 मीटर तक हाई होते हैं। इसका जो सबसे ऊंचा पीक है माउंट अबू, जो 1700 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। अरावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थार डेजर्ट को और ईस्ट में फैलने से रोकते हैं, एक्टिंग लाइक अ नेचुरल बैरियर। अरावलीज में कई मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ कई शताब्दियों से हो रही हैं। एविडेंस के मुताबिक 800 साल पहले भारत ने जिंक एक्सट्रैक्शन का डेलिकेट प्रोसेस सीख लिया था। हिस्टोरिक फोर्ट्स जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंबोर भी इसी रेंज में मिलते हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू। एक प्लेट्यू एक ऐसी लैंडफॉर्म होती है जो आसपास के एरिया से ऊंची होती है और काफ़ी फ्लैट सरफेस होता है, लेकिन कभी कभी एजेस स्टीप भी होते हैं। भारत में कई प्लेट्यूज हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रायंगुलर शेप वाला पेनिनसुला प्लेट्यू, जो कंट्री के मिडिल और साउथ में है। ये एक वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन है और 3 साइड से समुंदर से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी। इसी वजह से इसे पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू के दोनों साइड्स पर 2 इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स ज़्यादातर टॉल और स्टीप होते हैं और ये मॉनसून में हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की, तो ये लोअर और ब्रोकन है और डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट करते हैं ईस्टर्न कोस्ट से। इम्पॉर्टेंट रिवर्स जैसे गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी यहाँ से फ्लो करती हैं और फार्मिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। घने फॉरेस्ट भी इस प्लेट्यू में मिलते हैं, स्पेशली जहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं जैसे संथल, गोंद, बाइगा, बिहिल और कोरकू। इनकी अपनी अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो नेचर्स के क्लोज होते हैं। और हाँ, मत भूलना कि इस रीजन में ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी मिलते हैं जैसे पावर हाउस वाटरफॉल्स, पेरिया कनल केरला में। वाटरफॉल्स सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरिगेशन के लिए भी काम आते हैं। फिगर्स में आप देखेंगे डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पावर हाउस वाटरफॉल्स, लायन टेल्ड मकाऊ, किंग कोबरा और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट भी जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करता है। और लास्ट में एक इमेज है कोल्ड माइंस की, क्योंकि प्लेट्यू रीजन में कोल जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने और इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियाज़ अमेजिंग कोस्ट लाइन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन के बारे में जो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। भारत का कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, जिसमें सुंदर बीचेस, रॉकी क्लिफ्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ बीचेस पे गोल्डन सैंड चमकता है तो कुछ जगह पर ब्लैक रॉक्स मिलते हैं। आइलैंड्स पर कहीं कोरल रीफ्स हैं तो कहीं डेंस जंगल्स। अब चलते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ। ये कोस्ट लाइन गुजरात से लेकर केरला तक के स्ट्रेच करती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के थ्रू। यहाँ के रिवर जैसे नर्मदा और तापी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, तेजी से बहती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। वेस्ट कोस्ट का लैंडस्केप छोटी नदियों के एल्यूवियल डिपॉजिट से बना है और यहाँ कोव्स, क्रीक्स और एस्चुरीज जैसे नेचुरल फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच हैं। गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करता है। यहाँ की खासियत है वाइड प्लेन्स और बड़े बड़े रिवर डेल्टास जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ फेमस वाटर बॉडीज भी हैं जैसे चिलिका लेक और पुलिकत लेक जो लगून्स हैं। जब रिवर्स अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं ओशियंस या लेक्स में तब डेल्टा बनते हैं, एक ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड फर्टाइल लैंड। इसी वजह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के डेल्टास फार्मिंग के लिए परफेक्ट बने हुए हैं। इंडियन आइलैंड्स जो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं और हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। भारत के दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलिए पहले बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो अरेबियन सी में लोकेटेड हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप हैं जो केरला के मालाबार कोस्ट के पास हैं। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं जो कोरल से बने हैं। सभी आइलैंड्स पर लोग नहीं रहते और यहाँ का मरीन एरिया फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो बे ऑफ बंगाल में है। ये ग्रुप में 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और कुछ बड़े और कुछ छोटे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। यहाँ के कोरल रीफ्स और वाइल्ड लाइफ बहुत ही यूनिक है। और हाँ, यहाँ के बैरन आइलैंड्स भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भी हैं। अंडमान आइलैंड्स का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सेल्युलर जेल जैसे कठिन कंडीशंस में बंद किया गया था। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। सुंदरबंस बे ऑफ बंगाल के पास है जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मिलन होता है। ये दुनिया का एक यूनिक डेल्टा है जिसमें सी और लैंड का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन दिखता है। सुंदरबंस का आधा हिस्सा इंडिया में और आधा हिस्सा बांग्लादेश में है और यहाँ मिलता है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबंस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की तरफ जहां आपको मिलेंगे गारो, खासी और जैनतिया जैसे ट्राइब्स। मेघालय प्लेट्यू का ये पहाड़ लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल और खूबसूरत वाटरफॉल्स के लिए मशहूर हैं जैसे कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स। खासी के लोग अपना शाद सुख मिनजियम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और एक और ख़ास बात, मोलिनोंग विलेज जो दुनिया का क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया माना जाता है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। यहाँ के लोग बम्बू डस्टबिन्स और इको फ्रेंडली लिविंग के लिए जाने जाते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे इंडिया अपने नाम से पूरा सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश में कितने डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार डेजर्ट तक, और फर्टाइल प्लेन्स जो रिवर से हमेशा जिंदा रहते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू के साथ अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में भारत को और भी यूनिक बनाता है। इन सभी डाइवर्स कंडीशंस ने अलग अलग प्रकार के सॉइल्स, फ्लोरा, प्लांट्स, फौना, वाइल्ड एनिमल्स और लाइफ स्टाइल्स डेवलप किए हैं जो हमारी रिच कल्चर को भी शेप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारी सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो को मत भूलना। और हाँ, मैट्रिक्स मोशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेचर से प्यार करो और हमेशा खुश रहो। टिल देन, गुड बाय।